कुसुमा जल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। महिपताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भंजऊ चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बित बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और पूंजी को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही है, सीते स्वामी जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा। गौतम तिय गति सूरती, करि नहीं परस्ती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाहा भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाय सिय कह कोऊ, धरि बांधहु नृप बालक दोऊ। तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं मरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु कर सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले,
इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो